पहले हमने जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो एंड कर लिया है। अब हम जो है वो डायग्नोसिस को जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, डायग्नोसिस में हम जो है वो कौन सी चीजें जो है हमें देखनी चाहिए कि हमें पता चले कि वो एक पेशेंट डायबिटिक है और वो एक पेशेंट नॉन डायबिटिक है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखें, आपकी एक पहले जो एक टर्म लिखा हुआ है उसका नाम ये है कि नॉर्मल फास्टिंग। नॉर्मल फास्टिंग में जो आपका ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए उसकी क्या लेवल होनी चाहिए, मतलब के बॉडी में, ताकि हम उसको कंसीडर कर सकें वो एक नॉर्मल फास्टिंग स्टेजेस है। अच्छा देखें, नॉर्मल फास्टिंग स्टेजेस आपके ये हैं: 80 टू 120 मिलीग्राम अपॉन डेसीलीटर अगर आपका ग्लूकोज लेवल है तो वो नॉर्मल फास्टिंग हुआ। ठीक है ना? तो वो एक क्या हुआ, नॉर्मल फास्टिंग हुआ। या फिर जो है वो 5.6 मोल लीटर अपॉन लीटर है का आपका जो है वो परसेंटेज है, तो आपकी वो नॉर्मल फास्टिंग में जो है वो कंसीडर होती है। अच्छा, अब हम आते हैं कि सिम्टोमेटिक पेशेंट और एसिम्टोमेटिक पेशेंट में क्या फर्क है। सिम्टोमेटिक पेशेंट तो आपका नॉर्मली वो एक डायबिटिक पेशेंट हुआ। हमें जो है वो हमें ये तो अंदाजा है कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है, मगर उसकी हम जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग वगैरह जो हम करते हैं तो उसमें हमें जो है वो क्या चीजें जो है हमें मिलती हैं, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, सिम्टोमेटिक पेशेंट है जो कि सिम्टम्स उसको डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि पॉलीफेजिया है, उसे पॉलीयूरिया है, ठीक है, सो ग्लाइकोज यूरिया है, तो ये सारी चीजें जो उसको डेवलप हो रही हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिम्टोमेटिक पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट अगर वो हम डिटेक्ट करते हैं वंस, दो दफा नहीं, जस्ट वंस, डिटेक्टेड वंस विथ फास्टिंग, ग्लूकोज उसका एट लीस्ट ग्रेटर देन 7 मीटर मोल अपॉन लीटर हुआ। ठीक है, इस वैल्यू में ग्रेटर देन 7 मीटर मोल अपॉन लीटर हुआ, या फिर जो है वो ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम अपॉन डेसीलीटर हुआ, तो फिर हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है और सिम्टोमेटिक है वो। ठीक है? अच्छा देखें, अच्छा अगर हम फास्टिंग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं या फिर हम रैंडम ग्लूकोज जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो उससे जो है वो क्या वैल्यूज हमें जो है वो मिल सकती हैं। अच्छा देखें, रैंडम ग्लूकोज पे हमें जो है वो मतलब किसी भी टाइम पे फास्टिंग यही कि हम जो है वो ब्रेकफास्ट से जो है वो पहले हम चेक करते हैं कि ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होती है। ठीक है? रैंडम वो कि पूरे दिन में आप किसी भी टाइम पे जो है वो ग्लूकोज का मेयर कर सकते हैं। ठीक है? सो रैंडम ग्लूकोज जो है वो अगर आपका ग्रेटर देन 11.1 मीटर मोल अपॉन लीटर हुआ, ठीक है, अगर ये एक वैल्यू हुई, और इसके अलावा जो है वो ग्रेटर देन 200 टू 250 मिलीग्राम अपॉन डेसीलीटर हुआ, तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक पेशेंट जो है वो डायबिटिक है और वो सिम्टोमेटिक पेशेंट है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा टर्म है एसिम्टोमेटिक पेशेंट। अच्छा, एसिम्टोमेटिक पेशेंट और सिम्टोमेटिक पेशेंट में बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन रहती है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट तो हमें फील हो रहा है कि वो एक सिम्टोमेटिक है, डायबिटिक पेशेंट है, पर हम जब एसिम्टोमेटिक पेशेंट पे आते हैं तो यहाँ पे कभी कभार जो है वो कंफ्यूजन रहती है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट मतलब कि उसको डायबिटीज नहीं है। ठीक है? यहाँ पे ये जो है ना, मैं क्लियर करना चाहूंगा, एसिम्टोमेटिक वो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज है ऑलरेडी, मगर वो पेशेंट उनके बॉडी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो जो है वो सिम्टम डेवलप नहीं कर रहा। ठीक है? या तो उसकी बॉडी इतनी एफिशिएंट है, मेटाबॉलिज्म इतना एफिशिएंट है कि वो उस तरह से जो है वो ग्लूकोज उसका जो है वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और वो सिम्टम्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं किसी भी बुनियाद पे। ठीक है? सो एसिम्टोमेटिक पेशेंट अगर हम क्या करते हैं कि डिटेक्ट करते हैं हम टू सेपरेट ओकेजन्स में। ठीक है? वो डायबिटिक है ऑलरेडी मगर वो एसिम्टोमेटिक है, तो फिर हम दो ओकेजन्स पे जो है उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स, ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स। ठीक है? टू सेपरेट ओकेजन्स पे अगर हम उसका जो है वो ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, तो वो एक फास्टिंग ग्लूकोज जो मैंने पहले लिखा था ग्रेटर देन 7 अपॉन लीटर और ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम अपॉन डेसीलीटर। ठीक है? या फिर रैंडम ग्लूकोज जो है आपका ग्रेटर देन 11.1 अपॉन लीटर और ग्रेटर देन 200 टू 250 अपॉन डेसीलीटर।
ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट पे हम ये चेक कर सकते हैं कि टू डिफरेंट ओकेजन्स, मतलब दिन में दो ऐसी जो है वो हमें इवेंट्स रखने चाहिए, जिस पे ओकेजन्स रखनी चाहिए जिस पे हमें जो है या तो फिर वो सुबह के टाइम पे वो चेक करवाए, या तो फिर जो है वो एक तो वो सुबह के टाइम पे चेक करवाए, ठीक है, फॉर सपोज फास्टिंग ग्लूकोज। उसके बाद वो दिन में किसी और टाइम, शाम के टाइम या फिर रात के टाइम पे वो चेक करवा के जो है वो सो जाए। दैट मीन्स टू सेपरेट ओकेजन्स में अगर आपकी वैल्यू सेम आ रही है, तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो पेशेंट जो है आपका डायबिटिक पेशेंट है, मगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो डायबिटिक है या फिर नॉन डायबिटिक है, ठीक है ना। तो ये हम फिर वो जो है चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो 2 आवर वैल्यू के हिसाब से क्या होनी चाहिए कि हम फिर कंसीडर कर सकें कि वो एक पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। अच्छा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो हम इसमें जो है वो वही वैल्यू जो है वो रखेंगे 11.1 मोल अपॉन लीटर और ग्रेटर देन 200 पाउंड डेसीलीटर। ठीक है, ये हम जो है वो इस तरह से जो है हम चेक कर सकते हैं कि डायग्नोसिस कर सकते हैं कि वो पेशेंट जो है वो आपका आया नॉन डायबिटिक है या फिर वो डायबिटिक है। ठीक है, ये वैल्यूज आप जो है वो याद रखें, और पेपर में मोस्टली जो है वो पूछी जाती हैं, और मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक का ही पूछा जाता है पेशेंट के वो टू सेपरेट ओकेजन्स में फास्टिंग ग्लूकोज का क्या होना चाहिए या फिर रैंडम ग्लूकोज का क्या होना चाहिए। ये नॉर्मली जो है वो पेपर्स में पूछे जाते हैं फाइनल ईयर एग्जाम मेडिसिन में। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने दो कैटेगरीज को जो है फॉलो कर लिया। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी कैटेगरी क्या है जो हम डायग्नोसिस में हम रख सकते हैं कि हमें क्या होना चाहिए। अच्छा देखें, थर्ड वन, एच पी ए वन सी। एच बी ए वन सी का क्या मतलब कि एक वैल्यू रखनी चाहिए कि ये वैल्यू होगी तो फिर वो एच बी ए वन सी हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि मतलब ये एक पेशेंट डायबिटिक है। ठीक। अच्छा, आपकी वैल्यू होनी चाहिए 48 अपान लीटर, और इसके अलावा जो है आपकी 6.5% से जो है वो ग्रेटर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। 6.5% से जो है वो ग्रेटर ही होनी चाहिए। अच्छा, एक दूसरी बात है यहाँ पे एच बी ए वन सी। ठीक है, ये अगर वैल्यू होगी तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है। एच बी ए वन सी अगर आपका, अब हम कैटेगरीज को देखेंगे कि प्री डायबिटिक कौन सा है, नॉन डायबिटिक कौन सा है और डायबिटिक कौन सा है। एच बी ए वन सी अगर आपका जो है वो 5.6 से लेकर 6.9 तक है, तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा, पेशेंट प्री डायबिटिक जो है वो कहलाएगा। ठीक है, और नॉन डायबिटिक होगा तो फिर लेस देन 5.6 है, तो वो आपका नॉन डायबिटिक होगा। और डायबिटिक हुआ तो इट मीन 6.9 से जो है वो ज्यादा होगी वैल्यू, तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो अपना पेशेंट जो है वो आपका क्या है, वो डायबिटिक है। ठीक है। अच्छा, ये कैटेगरीज जो है वो नॉर्मली आप जो है वो टेस्ट वगैरह में हम चेक करते हैं, जो कि आपकी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आती हैं आपकी, उसमें भी लिखी होती हैं आपकी वैल्यूज। अच्छा, एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि ये वैल्यूज हमें 3 महीनों तक जो है वो चेक करनी चाहिए, क्योंकि जब ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, वो फिर वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो कहला सकता है। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज हमें कौन सी जो है वो चेक करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स में, हमें उसकी हाइपोकैलेमिक कंडीशंस को जो है वो मतलब मेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पोटेशियम लेवल्स को मेयर करना पड़ेगा, सोडियम लेवल्स को मेयर करना पड़ेगा, क्लोराइड लेवल्स को जो है वो मेयर करना पड़ेगा, और बाइकार्बोनेट आयन और पीएच को भी जो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हमें वो पेशेंट्स में हाइपोकैलेमिक पेशेंट होते हैं, हाइपोनेट्रेमिक जो है वो पेशेंट जो है वो हो जाते हैं, और डिक्रीज क्लोराइड हमें मिलती है, और लेस देन डिक्रीज जो है वो बाइकार्बोनेट होता है, और पीएच भी जो है वो डिक्रीज होती है। अच्छा, पांचवी चीज ये है कि हम एंटी गेड आइलेट्स और इंसुलिन एंटीबॉडीज को जो हम चेक कर रहे होते हैं, और इसमें मैंने परसेंटेज भी लिखी हुई है कि मोस्टली जो है वो कौन सी जो है वो एंटीबॉडीज आपकी जो है मिलती है आपकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। ठीक है, और आखिरी चीज ये है कि यूरिनालाइसिस हम करते हैं, ग्लाइकोज यूरिया कीटोन यूरिया को हम मेयर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके वो पेशेंट जो है वो, अगर ग्लाइकोज यूरिया तो हमें पता चल जाएगा तो नॉर्मली पेशेंट जो है वो उसको डायबिटीज है। कीटोन यूरिया अगर अवेलेबल हुआ तो आपकी कंडीशन एक और भी है, जिसका नाम नाम देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो हम उसमें जो है वो कीटोन्स की लेवल जो है मेयर करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है वो डायग्नोसिस का तो जो है आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं
ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपकी जो है वो पेपर में आती हैं। ये टोटली एक जो है वो जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये टोटली जो है वो आपका पेपर जो है वो कवर कवर करवा सकता है डायग्नोसिस के हिसाब से। चलें, हम नेक्स्ट जो है वो